हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंगे लेक्चर 7। ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कंपाउंड्स हैविंग 2 स्टीरियो सेंटर्स और मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर्स। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है आपका कंपाउंड्स हैविंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे आरएस नॉमेनक्लेचर के। ओके, वहाँ पर हमने देखिए वो कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर किया था जिसमें एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट था, उन कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर किया था जिनमें 2 स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट थे। फिशर का भी किया था, वेजडेश का भी किया था। यहाँ पर हम देखिए फ्रेंड्स, जो कंपाउंड्स हैविंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से होती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर हम यहाँ पर ले तो इसको हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है। अब ये जो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है फ्रेंड्स, ये 2 तरह से अरेंज हो सकता है आपके कंपाउंड्स में। एक तो हो सकते हैं अगर सिमिलर, हम बोले सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर, एंड एक होते हैं आपके डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ओके, तो किस तरह से देखते हैं हम, देखिए पहली कैटेगरी हम लेते हैं विथ डिसिमिलर सेंटर्स। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डिसिमिलर सेंटर्स की। मीन्स आपके कंपाउंड में 2 स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट और वो क्या है, डिसिमिलर है। हम एग्जांपल लेके देखते हैं इसके। देखिए फॉर एग्जांपल आप ले 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये एक कंपाउंड है, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, जो किसका एग्जांपल है, हैविंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स विथ डिसिमिलर सेंटर्स। देखिए किस तरह से, अगर आप इसका एक फॉर्मूला ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा, CH3CHOH CHOH COOH 2,3 डाईहाइड्रोक्सिल ब्यूटेनोइक एसिड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, ये अब देखिए इसका हम फिशर ड्रॉ करते हैं। फिशर जब आप ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए इसकी 2 पॉसिबिलिटी है फिशर की। देखिए फिशर किस तरह से ड्रॉ करना है आपको। एक फॉर्मूला वो होगा जिसमें जो दोनों OH ग्रुप है आपके कहाँ रहेंगे, सेम साइड रहेंगे इस तरह से, एंड दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड है। ये वाला है आपका एरिथ्रो। ओके फ्रेंड्स, एंड जो एक और फिशर हम ड्रॉ करेंगे, उसमें देखिए एक OH तो आपका क्या है, दोनों OH जो है आपके क्या है, डिफरेंट साइड है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख पा रहे तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, स्टीरियो सेंटर्स है। इसी तरह उसमें भी क्या है, जो 3O वाला है आपका, उसमें भी क्या है, 2 स्टीरियो सेंटर है। एंड हम यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं, डिसिमिलर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इस वाले ग्रुप को आप देखिए, ये वाला जो स्टीरियो सेंटर है इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। यहाँ पर COH ग्रुप प्रेजेंट है, इधर H है, इधर OH है। एंड अगर जब इस वाले को देखेंगे, नीचे वाले को, तो इसमें यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों क्या आपके डिसिमिलर है। सिमिलरली वहाँ पर भी आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी COOH होता है तब वो क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होता है, जिसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं इसमें, तो डिसिमिलर की हम बात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, एरिथ्रो की बात करें, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए RS। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो इस वाले का आप करेंगे तो क्या आएगा, नंबर 1 आपको मिलेगा ये, नंबर 2 मिलेगा ये, नंबर 3 वाला कार्बन, नंबर 4 ये वाला कार्बन। तो 1 से 2 से 3 की तरफ जब आप रोटेट करते हैं तो ये आपको क्या मिला, एंटी
क्लॉकवाइज रोटेशन मिला। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स एस होता है, लेकिन आपको पता है आरएस नॉमेनक्लेचर फिशर में हमने रूल पढ़ा था कि जब फोर्थ नंबर आपका साइड वाली वैलेंसीज पर हो तो आपको जो मिलता है उसका आप क्या कर देते, रिवर्स कर देते। तो यहाँ पर एस मिला आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली ये वाला आपको क्या मिला, आर। अब इसी के नीचे वाले का देखिए, नीचे वाले कार्बन में देखिए, नंबर 1 आपका हो गया ये, नंबर 2 हो गया ये, नंबर 3 हो गया ये, नंबर 4 हो गया ये। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 5 में मैंने सारे रूल डिस्कस किए, अगर आपको नहीं आता तो आप वो लेक्चर पहले ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आप 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेट करते हैं तो ये भी आपको क्या मिला है, एंटी क्लॉकवाइज मिला है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस, लेकिन आपको अगेन पता है फोर्थ नंबर साइड वाली वैलेंसीज पर है, तो एस का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, आर। तो ये वाला कार्बन भी इसका क्या है, आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इसके दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका, आर एंड आर। समझ आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर कोई प्लेन प्रेजेंट है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लेन क्या है, किसी भी तरह का ना तो प्लेन प्रेजेंट है, ना ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ना आपको पता है कि जब भी ये दोनों जो आपके सिमेट्री ऑपरेशन से किसी भी कंपाउंड में एब्सेंट होता है तो वो कंपाउंड क्या होता है, कायरल होता है। मीन्स अगर वो कायरल है तो इसका क्या, इरिथ्रो का एक इनेंशियोमर भी बनेगा, इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो इसकी जो मिरर इमेज आप ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, इस तरह से आएगी। देखिए इसको आप अलग कर लीजिए। इसकी जब आप मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं ये आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए ये है आपके एरिथ्रो वाले की मिरर इमेज। आपको पता है फ्रेंड, जब भी आपका इनेंशियोमर में एक का कॉन्फ़िगरेशन आर होता है तो अपोजिट वाला जो उसकी मिरर इमेज होती है, मिरर इनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स ये यहाँ पर आर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एस एस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी इरिथ्रो। सो इरिथ्रो के आपके आर आर एंड एस एस आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। एक रिलेशन आपको ये मिला। अब देखिए नेक्स्ट वाले में चलते, थ्रियो की बात करते हैं। इरिथ्रो आपको समझ आ गया फ्रेंड्स, आर आर और एस एस आपको मिले, दोनों के आपस में इनेंशियोमर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रियो की। थ्रियो में देखिए, अगर आप यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करें तो दोनों कार्बन का जब आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए नंबर 1 सिमिलरली इसको, नंबर 2 COH, नंबर 3 वाला कार्बन, नंबर 4 ये वाला कार्बन। 1 से 2 से 3 की तरफ जो रोटेशन है क्या मिल रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस, लेकिन फोर्थ नंबर क्या है, साइड वाली पोजीशन पर है, तो एस का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, आर। सो ये वाला आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कार्बन क्या मिला आपको, आर मिल गया। नीचे वाला देखिए आप, नीचे वाले में देखिए आप, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 की तरफ जब आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो 1 से 2 से 3 की तरफ क्लॉकवाइज यानी आर, लेकिन आपको पता है फोर्थ नंबर साइड में, तो आर का रिवर्स क्या हो जाएगा, एस। तो यहाँ पर दूसरा जो कार्बन है वो क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट, इधर क्या मिल रहा था आपको, एरिथ्रो में दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा था, इधर आपके क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया, आर एंड एस। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली दोनों जो आपके हम बात करते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन या प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका भी क्या होगा, एक इनेंशियोमर बनेगा आपका। तो इसका इनेंशियोमर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मिरर इमेज जो होगी इसकी इस तरह से होगी। सिमिलरली वही रूल आएगा कि अगर एक का आर है तो उसके इनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा, तो ये वाला आर होगा तो ये वाला एस हो जाएगा, ये वाला एस है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। एंड ये दोनों भी आपस में क्या है, इनेंशियोमर। इट मीन्स आपका क्या है, आर एस और एस आर क्या होते हैं, आपके इनेंशियोमर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए अगर आप इसकी स्टडी करें अच्छे से तो आपको क्या पता लग रहा है, एक डिसिमिलर सेंटर वाला एक कंपाउंड है आपका, जिसके पास आपके 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर प्रेजेंट है। ठीक है, एक पेयर है आर आर एन एस एस का, एक पेयर है आपका आर एस एन एस आर का। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट मीन्स इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इनेंशियोमर। अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन और आ रहा है, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि एरिथ्रो एंड थ्रियो आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे?
जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। एरिथ्रो एंड थ्रियो आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली फ्रेंड्स, डायस्टीरियोमर की कंडीशन हमने यही बोली थी ना कि कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, सो एरिथ्रो एंड थ्रियो आर नॉट मिरर, ये तो दोनों आपस में मिरर इमेजेस है, लेकिन आपको पता है एरिथ्रो एंड थ्रियो आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो दे आर डायस्टीरियोमर्स। सो ये जो है आपके दोनों एरिथ्रो एंड थ्रियो, ये क्या है आपके डायस्टीरियोमर्स। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से क्या है आपके यहाँ पर ये रिलेशन मिलता है आपको। सो अगर आप इसकी पूरी स्टीरियो की बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसमें कितना है आपके 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स कितने आपके 2 पेयर्स है। टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स कितने 2 है। टोटल नंबर ऑफ एकाइरल कंपाउंड्स 0। इस तरह से क्या है, हम इस पूरे कंपाउंड की स्टीरियो को डिफाइन कर सकते हैं डिसिमिलर सेंटर्स की। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखिए यहाँ से हम, अब इससे पहले हमने देख ली इसकी पूरी स्टीरियो देख ली कंपाउंड की। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट जो सीखते हैं आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर टू अनदर स्टीरियो आइसोमर। कन्वर्जन हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर एक इनेंशियोमर को हम डायस्टीरियोमर में कैसे चेंज कर सकते हैं, कि इनेंशियोमर को दूसरे इनेंशियोमर में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे इसकी स्टडी करी होगी इससे पहले वाले जो हमने अभी देखा, तो आर आर और एस एस में हमने रिलेशन देखा था, ये क्या है आपके इनेंशियोमर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जो आपके आर एस एंड एस आर थे वो भी क्या थे आपके इनेंशियोमर थे। तो आर आर एंड एस एस आर इनेंशियोमर, आर एस एंड एस आर इनेंशियोमर। तो यहाँ से देखिए आप कन्वर्जन करना सीखते, अगर आप इसको समझ पा रहे तो आप कन्वर्जन आसानी से देख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक इनेंशियोमर से एक दूसरे इनेंशियोमर में कन्वर्ट करना है एक इनेंशियोमर को दूसरे इनेंशियोमर में, टू डिसिमिलर कायरल सेंटर वाले कंपाउंड को, तो आपको क्या करना होगा, बोथ स्टीरियो सेंटर्स विल कन्वर्ट इनवर्ट। समझ आ रही है फ्रेंड्स मेरी बात? अगर आपको एक इनेंशियोमर को दूसरे इनेंशियोमर में कन्वर्ट करना है, एक डिसिमिलर सेंटर वाले 2 कायरल सेंटर वाले कंपाउंड को, तो आपको उसके दोनों जो स्टीरियो सेंटर्स उनको क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। अगर आपके पास एक आर आर स्टीरियो वाला कंपाउंड है और आपको उसको चेंज करना उसके अनदर इनेंशियोमर में, तो आप आर आर के दोनों का क्या कर देंगे, दोनों स्टीरियो सेंटर की स्टीरियो इन्वर्ट कर देंगे। आर आर के वाले को आप क्या बना देंगे, एस एस बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपने एक इनेंशियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास एक आर और एक एस है, तो आप क्या कर देंगे, आर की तो कर देंगे एस एंड एस की कर देंगे आर। इस तरह से आपने क्या किया, दोनों स्टीरियो सेंटर्स को इन्वर्ट कर दिया। अगर आपको एक इनेंशियोमर से डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या है, ओनली एक जो होगा दोनों स्टीरियो सेंटर्स में इज इन्वर्ट, ओनली वन ऑफ द टू इज इन्वर्ट। कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसका आर आर कॉन्फ़िगरेशन है एंड आपको क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है किसमें, इसके एक डायस्टीरियोमर में, तो आप क्या कर देंगे, एक आर रहने देंगे, एक क्या कर देंगे, एस कर देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक एस एस है, तो आप क्या कर देंगे, एक एस रहने देंगे, एक आर कर देंगे। एक सेंटर की स्टीरियो सेम रखनी है, एक की स्टीरियो चेंज करनी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, आपके एक इनेंशियोमर को अनदर में, एक इनेंशियोमर को डायस्टीरियोमर से। सिमिलरली एक डायस्टीरियोमर को इनेंशियोमर में, तो वही होगा सेम, एक की स्टीरियो आप क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम रिलेशन बना लेते हैं, एक जो ब्लॉक डायग्राम में समझ लेते हैं, एक 2 डिसिमिलर सेंटर्स वाले के लिए। देखिए
एक आर आर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका देखिए, अगर आप देखें एक रिलेशन, तो ये हम लिखते हैं एस एस, ठीक है। इसी तरह एक है आर एस, तो इसका एक हो जाता है एस आर। तो देखिए ये आपका क्या है कि इनैंशियोमेरिक पेयर बन जाएगा। आर आर के दोनों इन्वर्ट कर दिया एस एस, आर एस का इन्वर्ट कर दिया एस आर, सो दे आर इनैंशियोमेरिक पेयर्स। अब अगर आप बात करें इसकी, इन दोनों की, तो देखिए आर आर है, हमने क्या किया है, एक ही सेंटर का क्या किया, चेंज किया है, तो ये क्या हो गया आपके डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह एस एस है, तो एक ऐसा है, तो ये क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। सो दे आर इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमेरिक पेयर, एंड ये दोनों क्या आपके डायस्टीरियोमेरिक पेयर। तो ये क्या, एक तरह से आपका एक पूरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स वाले को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से आपका क्या होता है, डायस्टीरियोमर का कॉन्सेप्ट भी अराइज होता है। तो डायस्टीरियोमर्स की बात तो हम वैसे पहले कर चुके, लेकिन यहाँ पर मैं उसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। डायस्टीरियोमर्स को जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बात करी थी कि डायस्टीरियोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव मिनिमम 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स एंड दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने क्या की थी, डायस्टीरियोमर्स की बात करी थी। तो अब देखिए, एक तो डायस्टीरियोमर्स इस तरह से होंगे, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर में, जहाँ पर आपके 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ डायस्टीरियोमर्स क्या होता है आपके, जैसे जो सिस ट्रांस स्टीरियो वाले जो होते हैं आपके, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस होते हैं या सिन एंटी होते हैं, उनको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, डायस्टीरियोमर्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, उनमें भी क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो प्रेजेंट होते हैं। अब वो जरूरी नहीं वो कायरल हो या एकैरल, ये बात हम डायस्टीरियोमर्स के वक्त डिस्कस कर चुके हैं कि कायरल होना सिर्फ इनैंशियोमर में जरूरी होता है। अगर कंपाउंड कायरल नहीं भी है तो भी वो क्या डायस्टीरियोमर्स हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या बात करते हैं कि अगर यहाँ पर तो देखिए ये क्या है, आपका कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, तो ये इनैंशियोमर डायस्टीरियोमरिज्म दोनों शो करता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ही कंपाउंड ले लें जो क्या है आपके केवल सिन एंटी या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, तो वो आपस में क्या होता है, आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक कंपाउंड की, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ड्रग होता है एफिड्रिन। एक ड्रग होता है एफिड्रिन, इसके क्या होते हैं, 2 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए, ये तो होता है आपका माइनस एफिड्रिन, एंड इसी का जो एक और होता है आपका कंपाउंड प्लस एफिड्रिन। उसमें क्या होता है, दोनों जो ग्रुप्स है वो सेम साइड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका प्लस एफिड्रिन। अब देखिए दोनों में सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी क्या है, हम देखिए, आप जो ये ग्रुप्स इससे अटैच है, दोनों एडजेसेंट कार्बन से, उनकी पोजीशन देखिए। यहाँ पर OH अवे है, NH Me टूवर्ड्स है, यहाँ पर OH भी टूवर्ड्स है, NH Me भी टूवर्ड्स है। तो ये वाला जो आपका आइसोमर होता है, ये होता है आपका सिन, ओके, एंड ये होता है आपका एंटी।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये पता लगता है कि ये सिन और एंटी जो है ये आपस में क्या होता है, देखो मिरर इमेजेस तो किसी भी तरह नहीं है। हालांकि एंटी की मिरर इमेज में क्या होता है, दोनों, देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, आपके दोनों सेम साइड होंगे। जैसे यहाँ पे दोनों टुवर्ड्स है तो इसकी मिरर इमेज में दोनों अवे हो जाएंगे। सिन एंटी की मिरर इमेज में भी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर ये क्या है आपके, ये वाला आपका एंटी है, ये वाला सिन है, सॉरी ये है आपका एंटी, ये वाला है आपका सिन। ओके फ्रेंड्स, सिन मतलब सेम साइड, एंटी मीन्स अपोजिट साइड। तो सिन वाले में देखो दोनों टुवर्ड्स से सेम साइड है, एंटी वाले में क्या है, एक टुवर्ड्स एक अवे अपोजिट साइड है। तो इसका अगर आप एक वो ड्रॉ करना चाहे इनएंशोमर, तो उसमें क्या होंगे, दोनों अवे हो जाएंगे। अगर इसका आप ड्रॉ करें तो ये वाला टुवर्ड्स आ जाएगा, ये वाला अवे। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल, तो मैंने अपने प्रीवियस एक लेक्चर में डायस्टीरियोमर्स के बारे में अपलोड किया है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप जाके और अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे हमने क्या है डायस्टीरियोमर्स को रिलेट किया था। तो यहाँ पर मेरा बस ये पर्पज़ है आपको समझाने का कि ये आपस में क्या है, सिन और एंटी भी क्या है, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा था डिसिमिलर सेंटर्स में, वैसे ही हमारे ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, टू सिमिलर कायरल सेंटर, टू सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और कायरल सेंटर्स। इससे पहले हमने देखा डिसिमिलर में 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं टार्टरिक एसिड का। किस तरह से फ्रेंड्स, देखिए ये होता है टार्टरिक एसिड, यहाँ पर ये दोनों कार्बन के क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले कंपाउंड में जो इरिथ्रो एंड थ्रियो ड्रॉ किए थे, वहाँ यहाँ पर भी हम क्या है उस तरह से ही ड्रॉ करते हैं इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स है। देखिए अगर हम इसका एरिथ्रो ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम मानते सपोज एरिथ्रो है, इसी का थ्रियो क्या होगा, हम एक कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका थ्रियो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं, एक अलग बात यहाँ पे निकल के सामने आएगी, समझते हैं उसको। जो पहले डिसिमिलर वाले स्टीरियो सेंटर्स थे वहाँ पर हमने देखा था एरिथ्रो थ्रियो बड़ी इजीली समझ आ रहे थे आपके। अगर आप यहाँ पर जो हमने इसको एरिथ्रो बोला इसको स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी COH ग्रुप है, नीचे भी COOH ग्रुप है। इट मीन्स दोनों क्या है, सिमिलर कायरल सेंटर्स है। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर भी COH है, नीचे COH है, सिमिलर कार्बन सेंटर्स है। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें तो इधर आपके ये मिरर प्लेन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। वापस से देखिए, यहाँ पर कायरल सेंटर्स तो प्रेजेंट है सिमिलर, लेकिन क्या है यहाँ पर इस कंपाउंड में मिरर प्लेन प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप मिरर प्लेन की बात करें तो इधर मिरर प्लेन एब्सेंट है। तो जिसको आप एक्चुअली में एरिथ्रो बोल रहे थे वो एरिथ्रो ना होकर एक ए कायरल कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पर क्या है सिग्मा प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ ए कायरल कंपाउंड, बिकॉज हमने ए कायरल कंपाउंड की कंडीशन ये बोली थी कायरलिटी या ए कायरलिटी की, कि अगर कंपाउंड में सेंटर ऑफ इन्वर्जन या प्लेन ऑफ सिमेट्री में से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है तब वो क्या हो जाता है, ए कायरल हो जाता है। इट मीन्स उसका इनएंशियोमर बनेगा ही नहीं। तो इट मीन्स इस कंपाउंड का जिसको आप एरिथ्रो बोल रहे थे ये एक्चुअली में एरिथ्रो ना होकर एक ए कायरल कंपाउंड। इट मीन्स इसका क्या इनएंशियोमर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनएंशियोमर ओनली किसका ड्रॉ होगा, आपका थ्रियो का ड्रॉ होगा। तो थ्रियो का जब आप इनएंशियोमर ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से होगा, देखिए
ये क्या है आपका इनेंशियोमर ऑफ थ्रियो। अगर आप इसका आर एस नॉमेनक्लेचर करें तो देखिए इसका आर एस करके देखिए 1 2 3 इस तरह से होगा 1 2 3 4 1 से 2 से 3 की तरफ कौन सा रोटेशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन 4 साइड पर है तो ये क्या हो जाएगा आपका आर। नीचे वाला देखिए 1 2 3 1 से 2 से 3 की तरफ क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन आर, लेकिन फोर्थ पोजीशन यहाँ साइड पर है तो इसलिए आर का इन्वर्स एस। सो ये क्या है आपका एक आर एस। So it is a RS compound with two stereo centers and a plane of a mirror plane. ओके अगर आप थ्रियो की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये होता है आपका 1 2 3 4 1 से 2 से 3 की तरफ कौन सा रोटेशन है आपका फ्रेंड्स, देखिए एंटी क्लॉकवाइज एस, एस का रिवर्स आर फोर्थ साइड पर। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज एस, एस का रिवर्स आर। सो दोनों का क्या है आपका आर आर है। तो आपको पता है जब आर आर होता है तो उसका दूसरा इनेंशियोमर अपने आप क्या हो जाता है एस एस। सो दे बोथ आर इनेंशियोमर। अब देखिए ये कंपाउंड तो क्या आप इसको इनेंशियोमर तो बोल नहीं सकते, तो इसके लिए हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते, इसको आप बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ये होता है आपका मीजो कंपाउंड। सो टू सिमिलर सेंटर्स में हमने एक नया कंपाउंड इंट्रोड्यूस किया है मीजो कंपाउंड। सो यहाँ से मीजो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन बनेगी, ए कायरल कंपाउंड विथ हैव मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर्स एंड अ RNS कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज मीजो कंपाउंड। ओके या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंपाउंड्स दैट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बट ए कायरल कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ओके कंपाउंड्स दैट कंटेन ए स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बट आर ए कायरल इज नोन एज मीजो कंपाउंड्स। ओके सो मीजो कंपाउंड आपको समझ आ गया फ्रेंड्स। there is a chiral there is a plane of symmetry present or medial plane present in the molecule and one side is R and next side is S. So meso compound की अगर आप definition लिखे so a chiral compound with sigma and one side R and one side S. अगर इस तरह से है आपके तब ये क्या होंगे आपके मीजो कंपाउंड्स होंगे। ये आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी, इसमें कंडीशन होती है मीजो कंपाउंड्स पे। अगर आपके आर एस है उसके बाद आपको सिग्मा देखना है, क्योंकि देखिए हम इसको क्या डायस्टीरियोमर्स से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं कि मतलब वो एक आयरल भी शो करते हैं डायस्टीरियोमर्स, लेकिन वहाँ पर क्या आर एस होना ज़रूरी नहीं है। बिना आर एस के भी हम क्या डायस्टीरियोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जो आपके सिन एंटी होते हैं, ईजेड होते हैं कंपाउंड्स, उनके हमने डायस्टीरियोमर्स ड्रॉ करे हैं फ्रेंड्स। ओके लेकिन मीजो कंपाउंड में स्ट्रिक्टली आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी कि आर एस के बाद ही आप क्या चेक करेंगे, मिरर प्लेन चेक करेंगे। अगर आर एस के साथ मिडल प्लेन प्रेजेंट अभी वो क्या होगा आपका एक मीजो कंपाउंड होगा, अदरवाइज वो क्या है एक सिंपल डायस्टीरियोमर होगा। अगर आर एस नहीं है सिंपल, अगर वो एक आयरल है तब तो वो क्या होगा डायस्टीरियोमर बना लेगा, लेकिन आर एस है एन प्लेन है तब वो क्या होगा आपका मीजो होगा। बस आपको ये ध्यान रखना। ओके सो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा मीजो कंपाउंड जो हमने इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ से एक बात और समझ आ गई फ्रेंड्स कि ये इनेंशियोमर्स तो थ्रियो एंड मीजो इन थ्रियो आर डायस्टीरियोमर्स। सो इन दोनों में भी रिलेशन होता है आपका मीजो एंड जो थ्रियो है इसका वो क्या है आपस में डायस्टीरियोमर से। समझ आ गया फ्रेंड्स? समझ डायस्टीरियोमर्स तो हमने इससे पहले कन्वर्ट करना सीख ही लाइक आर आर है तो ये आर एस हो गया। सो मीजो एंड इनेंशियो मीजो एंड थ्रियो आर डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स हैव टू इनके आपस में क्या है इनेंशियोमर्स। ओके अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में, मीजो कंपाउंड के बारे में। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये तो आपको समझ आ गया। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इसका रीज़न होता है इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक रेसमिक मिक्सचर की बात करी थी। रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वहाँ पर हमने एक्सटर्नल कंपनसेशन की बात करी थी। यहाँ पर हम इसकी ऑप्टिकली आएगा, सॉरी, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन प्रेजेंट होता है। अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करें फ्रेंड्स मीज़ो की, तो मीज़ो की मिरर इमेज को आप क्या है, अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आइडेंटिकल मिरर इमेज आपको मिलती है। देखिए किस तरह से। ये क्या है, आपकी 180 डिग्री रोटेट करने पर है। तो ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल मिरर इमेजेस है, मीन सुपर इम्पोजेबल। आइडेंटिकल है फ्रेंड्स, आप इसको प्लेन पर ही देखिए, प्लेन पर ही रोटेट करना है आपको। इस तरह से आपको प्लेन से उठाना नहीं है, प्लेन पर रोटेट किया ही हमने इस कंपाउंड को। तो ये वाला COH नीचे चला गया, ये वाला COH ऊपर चला गया, ये OH उधर चले जाएंगे, ये H उधर चले जाएंगे, OH इधर आ जाएंगे। 180 डिग्री से प्लेन पर ही रोटेट किया। जब आप इसको देखेंगे रोटेशन करके, तो आप देखेंगे कि इनकी जो मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल है। एंड ये कंडीशन आती है कि जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनएंशोमर्स तो होते नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो गए। सो ये मीज़ो कंपाउंड की एक नेचर है आपका। ठीक है, हम इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ मीज़ो कंपाउंड्स के। एंड इसी तरह से कुछ इसको, अगर आपको डायस्टीरियोमर्स से कन्फ्यूजन ना हो तो कुछ हम इसको डायस्टीरियोमर्स के एग्जाम्पल से भी रिलेट करके देखते हैं किस तरह से आएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड का, एक साइक्लिक कंपाउंड है, 4 मेंबर रिंग। ये एक 4 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड एक एसिड है। देखिए यहाँ पर ये 2 स्टीरियो सेंटर्स आपको मिल गए, दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर्स है। अगर आपने मेरे इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने यहाँ पर आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना सिखाया था। यहाँ पर इसका एक का आता है आपका R और एक का आता है S। ये होता है R एंड ये होता है S। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर क्या है, ये आपका मिरर प्लेन प्रेजेंट दिख रहा है आपको, मिरर प्लेन प्रेजेंट दिख रहा है ना फ्रेंड्स। इसका तो R निकल गया, आप करके देख लीजिए। अपर वाले को हमने वेज माना था, लोअर वाले को डैश माना था, उसके अकॉर्डिंग हमने RS निकाला था। एक R एक एसन एक मिरर प्लेन है। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, एक मीज़ो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और 2 पर अलग अलग है। इसी का एक और हम कंपाउंड लेते हैं, इसी का एक आइसोमर लेते हैं। उस आइसोमर में देखिए क्या है, कार्बन नंबर 1 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर एक्चुअली कोई स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट ही नहीं है, कायरल कार्बन आर एब्सेंट। देखिए कायरल कार्बन एब्सेंट क्यों होंगे, 2 वैलेंसीज तो इन कार्बन की सेम है, अलग अलग है, HCOH। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन को देखिए, दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहा है, क्योंकि इस कार्बन से भी ये ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से भी ये ग्रुप अटैच है, यानी ये दोनों सिमिलर कार्बन है। तो आपको पता है कायरल कार्बन होने के लिए चारों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों वैलेंसी सेम आ रही है। तो इसलिए ना तो ये कायरल कार्बन है ना ही ये कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर से एब्सेंट है। जब आपका कायरल सेंटर से एब्सेंट है तो RS का तो सवाल ही नहीं उठता, RS तो हम कायरल कार्बन के लिए देते हैं। सो ये एब्सेंट है, यानी इसमें क्या है, प्लेन तो प्रेजेंट है लेकिन क्या है, कायरल कार्बन एब्सेंट है, स्टीरियोजेनिक सेंटर एब्सेंट है। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इसके डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे आपके। ये एक एकायरल कंपाउंड है तो इट इज़ नॉट मीज़ो, ये आपका मीज़ो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, एक HCOH है,
दूसरे वाले में क्या होगा, आप एक कार्बन पे COH और H का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, COH को ऊपर ले जाइए, H को लोअर ले जाइए, तो वो इसका क्या बन जाएगा, डायस्टीरियोमर बन जाएगा। देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट होगा आपका डायस्टीरियोमर, किस तरह से बनाएंगे हम, इस तरह से। ये क्या है, इसका एक डायस्टीरियोमर है। सिमिलरली ये भी एक आयरल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल है, देखिए ये आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच है। ये क्या है, आपका सिन होगा। ये भी एक आयरल है आपका। एक आयरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी एक आयरल है, यहाँ पर भी क्या कायरल सेंटर्स एब्सेंट। अगर आप देखें तो इस कार्बन से ये दोनों ग्रुप सेम अटैच है, सेम है जैसे यहाँ पर था। तो यहाँ पर भी क्या कायरल सेंटर्स एब्सेंट होने की वजह से ये एक आयरल अपने आप बन जाता है, प्लेन भी प्रेजेंट है इसमें। लेकिन आपको पता है ये सिन है, तो इसका दूसरा डायस्टीरियोमर आप एंटी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया, एंटी। सो सिन एंड एंटी आर डायस्टीरियोमर्स ऊपर से। तो आपको अब समझ आ गया फ्रेंड्स डायस्टीरियोमर्स और मीजो में डिफरेंस। देखिए डायस्टीरियोमर्स के लिए RS होना जरूरी नहीं। अगर कायरल सेंटर नहीं होगा, एक कायरल होगा, तो वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ये एक आयरल है, मीजो भी एक आयरल है, लेकिन क्या यहाँ पर एक का R है तो दूसरे का क्या कॉन्फ़िगरेशन S है। एंड इसके लिए मिनिमम 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट होने जरूरी है आपके। डायस्टीरियोमर्स में भी जरूरी होते हैं मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर्स, मीजो में भी जरूरी होते हैं, लेकिन मीजो में RS होना जरूरी है, डायस्टीरियोमर्स में जरूरी नहीं है। वहाँ पर अगर आपके सेंटर्स एब्सेंट हो तब भी आप क्या उनको इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 सिमिलर कायरल सेंटर से रिलेटेड पूरा था, जिसमें हमने डिस्कस किया मीजो को एंड थ्रियो को। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब हमने देख लिया कंपाउंड्स हैविंग 2 स्टीरियो सेंटर्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर्स। कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 सेंटर्स, 2 स्टीरियो सेंटर्स। ओके, इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड का 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड। देखिए जनरल फॉर्मूला ग्लूटामिक एसिड का ये होता है 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब देखिए इसके अलग अलग हम स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर जनरली हम देखें तो इसमें OH की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, उसको हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। आप देखिए ये 3 सेंटर्स है यहाँ पर। देखिए एक तो है आपका जिसमें सारे OH के आपके सेम साइड है, NH के आपके अपोजिट साइड है। ठीक है, अब देखिए इनका आप कॉन्फ़िगरेशन निकालना शुरू करिए तीनों का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले तो ये एक मिरर प्लेन आपको दिख रहा है, ऊपर COH है नीचे भी COH है, तो एक मिरर प्लेन। तो इट मीन्स ये तो एक क्या है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा, आपका एक सूडो कायरल सेंटर हो गया। ये आपका एक सूडो कायरल सेंटर है, सूडो कायरल PC मैंने आपको लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1 से 2, 2, 3, 4, 1 से 2 से 3 क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज S का रिवर्स R। नीचे आप देखिए 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 क्या है आपका क्लॉकवाइज R। तो R का रिवर्स क्या हो गया, 4th यहाँ पर है तो S। तो देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई। इससे पहले हमने मीजो कंपाउंड्स में देखा था कंपाउंड्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा विथ 1 साइड R एंड 1 साइड S। सो 1 साइड R एंड 1 साइड S एंड सिग्मा प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका एक मीजो कंपाउंड हो गया, मीजो हो गया आपका।
अब देखिए एक मीज़ो है जिसमें R ऊपर एक S नीचे, इसी का अपोजिट हम बना सकते हैं। इसी का मीज़ो अगर हम बनाएं तो हमने देखा था फ्रेंड्स कि मीज़ो को जब हमने 180 डिग्री पर रोटेट किया था तो क्या मिली थी आपको, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिली। तो इसको जब आप एक 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे इस तरह से, ये 180 डिग्री रोटेशन कर दिया आपने मीज़ो का, तो यहाँ पर ये सिमिलर क्या रहेगा, स्यूडो कायरल सेंटर प्लेन अभी भी प्रेजेंट है। ये आर वाला क्या बन जाएगा आपका एस, ये एस वाला क्या बन जाएगा आपका आर, पर ये भी अभी भी क्या आपके मीज़ो है। सो इट मीन्स इट हैज़ 2 मीज़ो कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए ये समझ आ गया ना फ्रेंड्स आपको मीज़ो कंपाउंड। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें आपका जो कार्बन नंबर 4 है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो सेम रहने देते हैं, आप क्या करिए 4th नंबर वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए। OH इस साइड एंड H इस साइड ले आइए, तो देखिए जो स्ट्रक्चर बन के आएगी आपकी किस तरह से आएगी। क्या किया है फ्रेंड्स हमने, 2 3 4, 2 और 3 में तो हमने सेम रहने दिया कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा। 5th वाले में हमने क्या किया, 4th वाले में सॉरी, चेंज कर दिया। OH इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया। ये देखिए यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए ये, तो अब देखिए ये क्या है, मीज़ो नहीं रहा, पहले मीज़ो था, अब क्या यहाँ पे प्लेन एब्सेंट हो गया। ओके, जैसे ही प्लेन एब्सेंट हो गया मीज़ो वाली कंडीशन हट गई। अब आप इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे कार्बन डिफरेंट का, तो देखिए इसका आप देखिए क्या निकलेगा, इसका आप सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन है तो ये तो R ही रहेगा आपका। ये वाले का जब आप निकालेंगे सो 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 क्या है S है आपका, 4th पोजीशन साइड है, तो ये क्या है, ये भी आपको क्या मिला, R मिला। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पहले RS था विथ प्लेन, अब प्लेन एब्सेंट होते ये किस में कन्वर्ट हो गया, R में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब इसका जब ये R है तो जो इसका दूसरा आपका बनेगा जो इसका इनेंशियोमर वो क्या बन जाएगा आपका, SS बन जाएगा। इस तरह से ठीक है। R का इनेंशियोमर क्या होता है, SS होता है आपका। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए एक मिला आपको RR, तो उसका इनेंशियोमर क्या मिल गया आपको, SS, इस तरह से। तो अब क्या है फ्रेंड्स, ये आपको आई होप से समझ आ गया होगा कि इसमें दो तो क्या आपके मीज़ो प्रेजेंट है एंड एक क्या आपके इनेंशियोमर प्रेजेंट है। ओके, तो ये है आपका 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड का क्या है कॉन्फ़िगरेशन से, इस तरह से आप बताते हैं। देखिए ये समझ आ गया फ्रेंड्स आपको, ये क्या आपके इनेंशियोमर्स हैं, ये थे आपके 2 मीज़ो कंपाउंड, ये थे इनेंशियोमर। अब देखिए ये वाला इनेंशियोमर हमने क्या किया है, 1 2 3 C4 वाले में चेंज करके हमने बताया। हम इसी तरह क्या कर सकते हैं, C3 और 4 को सेम रख सकते हैं, C2 वाले में चेंज कर सकते हैं। तो जो होगा यहाँ पर, तो जैसे आपका RR एंड SS आया है, जब आप C2 वाले में चेंज कर देंगे तो वो SS हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा RR। तो ये एक पॉसिबिलिटी और बनेगी आपकी। तो एक पॉसिबिलिटी ऑफ इनेंशियोमर ये बने, एक पॉसिबिलिटी ऑफ इनेंशियोमर आपके ये बने, 2 मीज़ो तो है ही। तो आपके पास कुल कितने कंपाउंड्स हो गए, कुल इस तरह से आप देखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 8 बन जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपके मीज़ो कंपाउंड्स हैं, इनेंशियोमर पेयर्स हैं, ये आपस में क्या है डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। तो 2 तो ये, 4 ये, 2 आपस में ये, एक इनेंशियोमर एक मीज़ो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स जो आपको मिले कितने मिले, 8 मिल गए। तो यहाँ से हम अगर एक जनरल फार्मूला निकाल के आते हैं हम फ्रेंड्स, जो कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर्स होते हैं उनके लिए एक जनरल फार्मूला निकलता है 2 की पावर n। अगर हम एक फार्मूला बात करें तो ये आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स गिवन बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपाउंड है यहाँ पर n की वैल्यू होगी 3,
क्योंकि यहाँ पर 3 स्टीरियो सेंटर्स है। ओके, सो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, यहाँ पर बनेंगे आपके 2 की पावर 3 दैट इज 8, एंड यहाँ पर आपके 2 की पावर n-1 ये होता है टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, इस तरह से। सो 2 की पावर n-1 मीन्स, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी 4, तो ये टोटल आपके क्या है डायस्टीरियोमर्स बनने की कंडीशन है। ठीक है, तो 2 की पावर n, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर तो ये 2 ही है, ये मैंने गलत कर दिया आपके, यहाँ पर ये वाला तो स्यूडो कायरल है ना, तो ये 2 ही मानेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल ये सिमिलर होंगे आपके। सो यहाँ पर 2 की पावर n क्या जगह 2, 2 की पावर 4, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ये 4 आपको दिख रहा है, 2 मीजो एंड 2 इनैंशियोमर्स आपके, एक RR एक SS है। ठीक है, एंड 2 की पावर n-1 मीन्स 2 की पावर 1, टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स कितने होंगे 2, एक मीजो होगा और एक जो इनैंशियोमर है वो होगा। तो इस कंपाउंड में तो आपके, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे 3 करके बता दिया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 2 ही है, 3 वाला हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है 2, 3, 4 ट्राइहाइड्रोक्सी, इसमें आपने करके देख लिया, मीजो 2 मिला आपको, 2 इनैंशियोमर मिले, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n मीन्स 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4, टोटल नंबर ऑफ कितने मिला आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिल गए, ये चारों आपको दिख रहे हैं सामने, एंड 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर 1 इट मीन्स 2, टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स ये दोनों आप देख लीजिए, एक मीजो और एक ये इनैंशियोमर का ये कंपाउंड, तो एक इनैंशियोमर एक मीजो आपस में क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। सो इस तरह से हम ये इस पूरे के इस कंपाउंड्स की स्टीरियो समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो मेन है हमारा टॉपिक कंपाउंड्स है मोर देन 2, ये तो इसको हम इस तरह से इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स में ही इसको स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सूडो कायरल सेंटर था, इसको मेरे को पहले डिस्कस करना चाहिए था लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, लेकिन आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये 2 स्टीरियो सेंटर से देखिए, क्योंकि ये एक सूडो कायरल है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे स्टीरियो सेंटर में, सूडो कायरल उसको हम स्टीरियो सेंटर में काउंट नहीं करते क्योंकि वहाँ से आपका प्लेन पास होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखिए RR SS ये सिमिलर ही रहेंगे, इसको हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ये सिमिलर ही रहेंगे। सो 2 की पावर n का मीन्स यहाँ पे 2 है, तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स एंड n-1 मीन्स 2 डायस्टीरियोमर्स। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है मोर देन 2, इसमें हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए शुगर्स का जब हम बात करते हैं तो हमने छोटी क्लासेस में जो हमारे ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, इनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर होती है, इसी तरह से और हम बात करें फ्रक्टोज वगैरह ये भी हेक्सोज होती है। फिर हम इसमें एल्डो शुगर देखते हैं, कीटो शुगर देखते हैं, वो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप्स की प्रेजेंस बताती है। जैसे अगर कार्बोनाइल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है तो वो एल्डो शुगर होती है, एंड अगर कीटोन है तो कीटो शुगर होती है। तो हम यहीं पर उनकी डिटेल स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। देखिए किस तरह से, अगर हम बात करें फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स की, स्ट्रक्चर्स ऑफ शुगर्स की बात करते हैं हम, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब एक पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइबोज हुआ। अगर हम इसका ड्रॉ करना चाहे वेज डैश स्ट्रक्चर, तो देखिए जनरल स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ होता है इसका। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ होता है फ्रेंड्स। CH2OH ग्रुप है, एक CHO ग्रुप है, एल्डोज शुगर है एक ही आपकी। देखिए यहाँ पे OH को मैंने वीगी बॉन्ड से बनाया। वीगी बॉन्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये बॉन्ड्स होते हैं वीगी बॉन्ड जब बताया जाता है जब आपको उस बॉन्ड की स्टीरियो नहीं पता हो। मीन्स आपको वो तो पता है कि वो ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो वेज होगा या डैश होगा ये आपको पता नहीं होता। तो मीन्स हम इसको क्या अलग अलग पोजीशन पे देख सकते हैं। अब देखिए ये तो आप एक सिंपल एल्डोज शुगर बना दी, पेंटोज शुगर है। इसमें अगर हम राइबोज शुगर की बात करें फ्रेंड्स, तो राइबोज शुगर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखिए।
देखिए ये होता है आपका डी राइबोस। इसमें आप OH की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पे वीकी बॉन्ड्स मैंने आपको बताए थे। तो OH क्या है आपका यहाँ पर वेज है, एंड ये दोनों क्या आपके डैश पोजीशन पर है। अगर इसी का आप अपोजिट ड्रॉ करें, तो यहाँ पे OH हो जाएगा अवे, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे OH टूवर्ड्स, जस्ट अपोजिट। इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया एल राइबोस। तो ये एक हम पेंटोस शुगर की बात करें, इसमें हमने राइबोस का कॉन्फ़िगरेशन लिया, ये आपका डी, ये है आपका एल। ठीक है, अब देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे इसका फिशर, तो फिशर ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए CHO, फिशर ड्रॉ करना वैसे मैंने आपको सिखाया था फ्रेंड्स। आप जैसे ट्राइंगल की पोजीशन देख लीजिए, अगर आपको वैसे जो हमने एक शॉर्ट ट्रिक ली थी, तो देखिए इसमें हम ट्राइंगल की बात लेते हैं। CH2OH से देखना शुरू करिए। CH2OH में ये वाला जो ट्राइंगल है इस कार्बन में ट्राइंगल कौन सी डायरेक्शन है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरह से जब आप यूँ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टूवर्ड्स ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड, नहीं H क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला ट्राइंगल नेक्स्ट, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ट्राइंगल में टूवर्ड्स ग्रुप क्या है OH, तो ये OH इस साइड आना चाहिए आपका। एंड इसी तरह इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, इस वाले ट्राइंगल में क्या है, जो ट्राइंगल है नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और टूवर्ड्स क्या है H, तो यहाँ पर H इस तरह से। तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया डी राइबोस। एंड जब आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो देखिए किस तरह से आएगी। ये अपोजिट हो जाएगी फ्रेंड्स। ये क्या है आपका एल राइबोस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आप अब इनमें देखें इनका कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होते हैं आपके तीनों कार्बन RRR। ठीक है, ये तीनों RRR है आपके, तो इनका अपोजिट जो होगा आपके मिरर इमेज वो होगी SSS, इस तरह से। सो यहाँ से हम एक जनरल जो देखिए अलग अलग शुगर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके तीनों RRR कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका इनेंशियोमर होंगे SSS, तो ये क्या होता है आपके राइबोस शुगर होती है। ओके, एंड अगर आपके RRS है तो इसका अपोजिट होगा SSR, ये होती है आपकी अरेबिनोस। इसी से हम क्या सारे पेंटोस शुगर की बात कर रहे हैं हम। अगर आपके RSR है तो ये क्या हो जाएगी आपकी SRS, ये होती है आपकी ज़ाइलोस शुगर। एंड अगर आपकी RSS है तो ये क्या हो जाएगी आपकी SRR। जस्ट हम अपोजिट करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी लाइजोस शुगर। ये जस्ट मैं आपको इसका जनरलाइज करके बता रहा हूँ पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर्स का। आप ये ड्रॉ करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स किस तरह से। ये मैंने आपको एक राइबोस की स्ट्रक्चर, आप चाहो तो इन बाकी सबकी अरेबिनोस ज़ाइलोस की भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से कहाँ पर चेंज होगा। इसमें आपको तीनों RRR SSS। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक आपको और पता लग रही है बात कि राइबोस के दोनों के इनेंशियोमर या अरेबिनोस क्या है आपस में इनेंशियोमर्स होंगे, ये भी आपस में इनेंशियोमर्स होंगे, ये भी आपस में क्या है लाइजोस भी इनेंशियोमर्स होंगे। तो ये तो क्या आपका टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर आ गए। देखिए आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था 2 की पावर n,
टू की पावर एन से देखिए यहाँ पे आपको पता लग रहा है टू की पावर एन, हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था टू की पावर टू लगाकर तो 4 नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिले थे। यहाँ पर टू की पावर एन क्या आएगा आपके टोटल कितने स्टीरियो सेंटर से 3, सो टू की पावर 3 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 8, डेट इज तो 8 यहाँ पे आपको मिल गया। देखिए टोटल 8 मिल रहा है आपको, सिंपली आपको पता लग रहा है 1 2 3 4 5 6 टोटल 8 इसके एक पेंटोज शुगर के, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसको आप इस 8 तरह से अरेंज कर सकते हैं सबके अलग अलग। सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तो मिल गए 8। अब इसी तरह अगर आप देखें 2 की पावर n-1 तो ये है आपके 2 की पावर 2 डेट इज़ 4। सो टोटल के आपके 4 डायस्टीरियोमर्स है। तो 4 डायस्टीरियोमर्स देखिए किस तरह से होगा, S ये चारों के आपस में डायस्टीरियोमर्स अगर आप देखें तो ये वाले जो आपको दिख रहे हैं दे आर डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह से ये चारों भी डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो यानी ये जो चारों शुगर्स है आपकी राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज एंड लाइसोज, ये आपस में क्या होती है डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इनके आपस में क्या होते हैं इनैंशोमेरिक पेयर्स होते हैं, इनके आपस में इनैंशोमेरिक पेयर्स है और ये चारों आपस में क्या डायस्टीरियोमर है। तो टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स आर 4, ये यहाँ से आपको मिल गए। तो ये आपको पता लग गया फ्रेंड्स। तो ये है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ शुगर जिसमें आपने डिस्कस करी पेंटोज शुगर की। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज के बारे में और डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम मोर देन 2 कायरल सेंटर्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड वहाँ से हम फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये जो आपका इनैंशोमर से रिलेटेड पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी तक हम इनैंशोमर्स में ही चल रहे हैं, आरएस नोमेनक्लेचर। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछते रहिए फ्रेंड्स। ओके, इससे मेरे को ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और इम्प्रूव कर पाऊँगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते रहिए फ्रेंड्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।